जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन के उपाख्यान में राम राज्य का वर्णन। राम राज्य बैठे त्रयलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू शन को हूँ, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रघुनाथ जी के राज्य की प्रतिष्ठित पर होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। सारे शोक मिट गए, बैर भाव नहीं रहा और सभी आंतरिक विषमताएं सब नष्ट हो गई। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा वेद मार्ग पर चल करके सुखी होते हैं। उन्हें ना किसी का भय है और ना शोक है, ना कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं कहाई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ जापा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को भी नहीं व्यापते, नहीं सताते। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हुए और वेदों में बताई गई नीति मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, सोच, दया, दान जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। स्त्री पुरुष राम भक्त के परायण और मोक्ष के अधिकारी हैं। किसी की भी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, कोई कष्ट नहीं है। सभी के शरीर स्वस्थ और सुंदर हैं। ना कोई दुखी है, ना तो दीन है, ना कोई अशिक्षित है, ना लक्षणहीन भी है। सभी धर्म परायण, पुण्यात्मा और दंभ रहित हैं। स्त्री पुरुष सभी चतुर और गुणी हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं। सभी दूसरे के उपकारों को मानने वाले हैं। कपट और धूर्तता किसी में भी नहीं है। श्री राम जी के राज्य में सुख संपदा का वर्णन शेष जी और शारदा जी भी नहीं कर सकते हैं। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी भाइयों, सभी ब्राह्मणों के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं तथा पत्नियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड ही जतिन कर भेद, जहाँ नर तक नृत्य समाज। जीतहूँ मन ही सुनहूँ अस, रामचंद्र के का राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। चोर डाकुओं आदि का दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद, ये चार उपाय किए गए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। राम राज्य
कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को का नहीं होता है। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद भेद रीति नीति की आवश्यकता नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। ना पर्यदेयनम विधवा ना चाव्यालकृतं भयम ना व्याधिजं भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासिता। श्री राम के शासन काल में विधवाओं का भी विलाप सुनाई नहीं पड़ता है था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की आशंका नहीं थी। निर्दयश भवलोकम नानार्थम कश्चितम स्पृत स्पृशत नाचाय समम वृद्धाम बालानाम प्रेत कर्माणि कुर्वते। संपूर्ण जगत में ही कहीं चोरों या लुटेरों के नाम नहीं सुनाई पड़ता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकाली कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 128, 98 और 99 से। वनों में वृक्ष हमेशा फूलते फलते रहते हैं। हाथी और सिंह बैर भूल करके साथ साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी के स्वाभाविक बैर त्याग दिया है। बेले और वृक्ष मांगने से ही मकरंद मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा हरी भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति बन गई है। पर्वतों ने अनेक मड़ियों की खाने प्रकट कर दिया। नदियां शीतल और निर्मल जल बहाने लगी। समुद्र मर्यादा में रहकर किनारों पर रत्न डाल देते हैं। राघवे शासित भुवम लोकनाथे रमापतो वसुधम सस्य संपन्नम फलवन्तस्य भूरुहा। जना धर्म परा सर्वे प्रतिभक्ति परा स्त्रिया ना पश्यन्त पुत्र मरणम कश्चित् जनि राघवे। त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासन काल में पृथ्वी धन धान से पूर्ण और वृक्ष फलाद से संपन्न थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्म परायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थे और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड का सर्ग 4, 21, 22 से। श्री रघुनाथ जी ने अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए। वह वेद मार्ग पर चलने वाले धर्म की धुरी को धारण करने वाले तीनों गुण सत्व रज तम से अतीत एवं ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पौंडरीकाश्वमेधास्यम वाजपेयेन चास्कृतम अन्येषु विविधे यज्ञम यज्ञे यजत पार्थिवात्मजम्। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरिक, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 128, 94 से। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रह करके मन लगा करके उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। कौशल्यादि सासु गृह माही से मही सब ही मान मदनाही। सीता जी महलों में सभी सासुओं का अभिमान और
मद त्याग करके मन से सेवा करते हैं। श्री राम जी को भी सभी भाई उनके अनुकूल रह करके उनकी से मन से सेवा करते थे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। श्री राम जी सभी भाइयों से प्रेम करते थे और उन्हें नीति धर्म का उपदेश देते थे। अवधवासी सभी धार्मिक विचारों वाले तथा दुर्लभ योग भोग करते हुए श्री राम के भजन में हमेशा प्रसन्न रहते थे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ सेवक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहेंगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे। न हो क्लेश मन को कभी भी तुम्हारे, न हो क्लेश मन को कभी भी तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अनुजहि संतहि भोजन करहि, देख सकल जननी सुख भरहि। श्री राम भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर माताएं आनंद मनाती हुई प्रसन्न होती हैं। भरत शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी के साथ वशिष्ठ जी के पास जाकर के श्री राम के गुणानुवाद श्रवण करते हैं। सभी के घरों में पुराणों और राम चरित्रों की कथा होती है। अयोध्या के उज्जवल भवन में आकाश को चूम रहे हैं और मणियों के दीपक जलते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं, राम कहो राम कहो। नगर के चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सरयू नदी उत्तर दिशा में सुंदर जल से प्रवाहित करने वाली है। मनोहर घाट बने हुए हैं। कहीं कहीं सन्यासी और मुनि निवास करते हैं। रामनाथ जहाँ राजा सो, पुर बरन की जाए। अनामादिक सुख संपदा, रहे अवध सब छाए। स्वयं लक्ष्मीपत भगवान जहाँ राजा हैं, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। आड़िमा आठ आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। कागभूषुंड जी कहने लगे, हे गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी सूर्य उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और
बहुतों को शोक हो रहा है। जिनको शोक हुआ है उनको सुनो, अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई है, पाप रूपी उल्लू छिप गए हैं, क्रोध रूपी कुमुद मुद गए हैं। भांत भांत के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो सूर्य के प्रकाश से कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर राहमान मोह मद रूपी चारों को हुनर नहीं चल चोरों का हुनर नहीं चल रहा है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान में अनेकों कमल खिले हुए हैं। सुख संतोष विवेक और वैराग्य में अनेक चकवे शोक रहित हो गए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।